वेलकम टू टेक वन फिल्म्स प्रेजेंट्स इनसाइड द स्टोरी ऑफ सक्सेस। गाइस, आज हम बात करेंगे भारत देश के गौरव नीरज चोपड़ा के बारे में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से की और फिलहाल जालंधर के एलपीयू से बीए की डिग्री भी कर रहे हैं। बचपन में भारी शरीर होने के कारण नीरज को बच्चे बहुत चिढ़ाया करते थे, इसलिए इनके पिता ने इन्हें जिम ज्वाइन करवाया। शुरुआत में ये मदलौदा के ही एक जिम में जाया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने पानीपत का एक जिम ज्वाइन कर लिया। उसका शरीर थोड़ा भारी था तो उसको शरीर को शेप में लाने के लिए जिम में भेज दिया उसको। तो जिम से पास में स्टेडियम पड़ता है पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे गांव से। मेरे गांव के आसपास तो कोई सुविधा है नहीं स्टेडियम की, भाई यहाँ बच्चे अपना काम कर सकें, तो वहाँ भेजना पड़ता था, जिसमें हमारे को ट्रैफिक की भी दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जेवलिन थ्रोर्स को देखकर ये बहुत प्रभावित हुए और उसी वक्त इन्होंने खुद भी जेवलिन थ्रो करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने पानीपत में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया में कदम रखा और वहां के जेवलिन थ्रोअर जयवीर चौधरी ने इनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया। नीरज बिना किसी ट्रेनिंग के जेवलिन को 40 मीटर तक थ्रो कर रहे थे। जब जयवीर चौधरी ने यह देखा तो वो इन्हें कोचिंग देने के लिए रेडी हो गए। इन्होंने जेवलिन थ्रो सीखने की शुरुआत उन्हीं दिनों जयवीर जी और कुछ बहुत ही बेहतरीन एथलीट्स की कोचिंग से ही की। इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला मेडल ब्रॉन्ज में जीता, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। जयवीर जी की कोचिंग के बाद 13 साल के नीरज ने पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एडमिशन लिया, जहां इन्होंने कोच नसीम अहमद से जेवलिन थ्रो के साथ साथ रनिंग की भी कोचिंग ली। इसके साथ ही इन्होंने चेक चैंपियन जेन्स लेजनी की वीडियोस भी डाउनलोड की और उनकी वीडियोस को देखकर भी ये प्रैक्टिस करने लगे। जहां ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीरज की मैक्सिमम थ्रो 55 मीटर थी, वहीं इन्होंने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 68.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2012 में मेरा पहला नेशनल था और वहाँ पे मैंने 68.46 मीटर लगा के नेशनल रिकॉर्ड किया। 2013 में नीरज अपनी लाइफ का पहला इंटरनेशनल कंपटीशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप खेला, जो कि यूक्रेन में था। 2013 में मैं यूथ वर्ल्ड के लिए गया था, 66.75 मीटर किया था। और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल 2014 में यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में बेंगलोर में सिल्वर जीता था। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन बने। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड था 86.47 मीटर लगा था। 2019 में नीरज वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी एल्बो इंजरी के कारण पार्ट नहीं ले पाए और उसके बाद उन्होंने टोक्यो में हो रहे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की ठानी। ये अपनी डाइट और वर्कआउट पर स्पेशल ध्यान देकर अपनी इंजरी से रिकवर हुए और नवंबर 2019 में टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। वहां जनवरी 2020 में एथलेटिक सेंटर नॉर्थ वेस्ट लीग में 87.86 मीटर का थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी हो गए। इसके बाद ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए ये टर्की गए, लेकिन मार्च 2020 में कोविड के कारण इन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। इसके बाद ये बहुत समय तक किसी और कंट्रीज में जाने का ट्राई करते रहे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये कहीं भी नहीं जा पाए। फिर इन्होंने इंडिया में खुद से ही ट्रेनिंग शुरू करी और ओलंपिक की तैयारी करने लगे। काफ़ी मशक्कत के बाद इन्हें यूरोप जाने का मौका मिला और वहां पेरिस में अपने कोच के साथ ट्रेनिंग करते हुए इन्होंने 83.18 मीटर का थ्रो करके 2021 का अपना पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर अपनी मेहनत और लगन के कारण इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता और ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने।
आपको बता दें कि इतनी छोटी एज में इतना सब कुछ अचीव कर पाना नीरज के लिए कोई आसान बात नहीं थी। ये किसान फैमिली से थे और ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स के लिए पैसे निकालना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक बार जेवलिन खरीदने के लिए इन्होंने अपने पिता से 1 लाख रुपए मांगे तो इनके पिता ने घर की रेनोवेशन रोक कर इन्हें जेवलिन ला कर दिया। घर का काम करवाना था तो बस ऐसे ही करके कि भाई मेरा गेम चल रहा था, मुझे ज़रूरत पड़ती थी, तो उनने बोला था कि भाई अगर तू अच्छा करेगा कल को तो भाई तू ही बनवाना, हम तो तेरे ऊपर पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब हेल्प की थी। इनकी अचीवमेंट्स के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें आर्मी में GSO रैंक की जॉब ऑफर की, जिसकी वजह से नीरज खुद से अपनी गेम पर स्पेंड और फोकस कर पाए। ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने की वजह से नीरज पूरे देश के चहीते बन गए। भारत और भारतवासियों के लिए नीरज किसी सेलिब्रिटी से बढ़कर ही हैं, क्योंकि नीरज सिर्फ एक सेलिब्रिटी एथलीट ही नहीं बल्कि भारत का गौरव भी हैं। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन्हें एक बड़ी राशि इनाम में भी दी और नीरज ने हाल ही में खुद से अपनी नई कार मस्टैंग भी खरीदी है। इनकी सभी अचीवमेंट्स के लिए हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि नीरज इसी तरह अपना और हमारे भारत देश का नाम रोशन करते रहेंगे। अगर आप भी नीरज चोपड़ा की स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।